अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। 8 फरवरी गुजर गई, बसंत भी ख़त्म हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एहतजाज भी था, वो भी आपने देख लिया। अब मामूलात की नशरियात बहाल हुआ चाहती है और तवज्जो है और नज़रें हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जो भारत और श्रीलंका में खेला जा रहा है। ICC के आला हुकाम पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इससे पहले आपने देखा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के रहनुमा भी यहाँ मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब से मुलाकातें हुई। अब इंडियन मीडिया खबरें दे रहा है कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो सकता है, लेकिन इत्तला यह है कि पाकिस्तान ने बड़ी अहम 3 शराइत सामने रखी हैं भारत के सामने। जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसका अहिया होना चाहिए, बायलैटरल सीरीज चालू होनी चाहिए, और जो पाकिस्तान का रेवेन्यू है ICC के एनुअल फंड्स में, जिस पर तफसील से हम बात करेंगे, वो भी पाकिस्तान का बढ़ाया जाए। बांग्लादेश के लिए भी खुसूसी रियायत मांगी जा रही हैं। वर्ल्ड कप बड़ा दिलचस्प है, इसमें अपसेट होते होते रह गया जब हमने देखा कि नेपाल तकरीबन इंग्लैंड को मात दे चुका था। 4 रन से इंग्लैंड ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। भारत खुद स्ट्रगल किया एक मैच में USA के खिलाफ। पाकिस्तान का पहला मैच आपने देखा, और नजरें अब तमाम इस वर्ल्ड कप के ऊपर हैं। फिर 26 मार्च से PSL भी शुरू होने जा रही है पाकिस्तान में, 11वां एडिशन। तो क्रिकेट पे जब भी हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक ही शख्सियत को हम ज़हमत देते हैं, नामवरगार इंसाइक्लोपीडिया क्रिकेट के जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा साहब खुशामदीद सर प्रोग्राम में। आज प्रोग्राम आपसे हम शुरू कर रहे हैं। हज़रत पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच मैच, जिसका अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया हुआ है, इसके होने का कोई इम्कान है? तो शुक्रिया आपके तारुफ का अजमल जामी साहब। मसला ये है कि कल जब ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, जो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत करीब है जय शाह के। 2017 से ये ICC में है इमरान ख्वाजा साहब, और ये मशहूर है कि ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एज अ लॉयर बड़ी शोहरत रखते हैं। तो जय शाह ने इनकी जिम्मेदारी लगाई। ये कल पाकिस्तान आए थे, मुलाकात की इन्होंने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बड़ा स्मार्ट शॉट खेला कि उन्होंने अमीनुल इस्लाम बुलबुल को, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उन्हें भी बुला लिया। मीटिंग 4 घंटे, 4.25 घंटे तक जारी रही। आपने जो 3 शराइत पाकिस्तान की रखी, लेकिन इनमें सबसे अहम जो शराइत है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को तन्हा नहीं छोड़ना चाहता, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए। उसके अलावा 2031 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, बांग्लादेश को भी कुछ मैचेस ज्यादा दिए जाए, बहुत सारी चीजें। तो वो इमरान ख्वाजा साहब, और मुझे ये पता चला है कि मुबशिर उस्मानी साहब, जो मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुक रखते हैं, इंडियन नजाद हैं, वो भी जय शाह के बड़े करीब हैं, और उनके मोहसिन नकवी साहब से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी ऑनलाइन थे कल इस मीटिंग में। तो जो अपनी इन्होंने तजावीज पेश की, जय शाह साहब तो ऐसा लगता है एक नाराज हसीना है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वो किसी मीटिंग में नजर नहीं आते। आप तो शायर हैं, वो किसी मीटिंग में नजर नहीं आते। वो पसे पर्दा रहकर 37 बरस की उम्र में जो आदमी ICC का चेयरमैन बन जाए अपने अब्बा की बदौलत, अपने अंकल की बदौलत, तो आप अंदाजा लगाए कि फिर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वो जय शाह से मालूम करने गए हैं इमरान ख्वाजा कि हम जो चीजें हैं जिन पर डिस्कशन हुआ है उनसे उनकी अप्रूवल लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम पाकिस्तान के पास जाएंगे, क्योंकि मामला संगीन है। वजीर आजम पाकिस्तान ने, जामी साहब, कैबिनेट मीटिंग में ये कह दिया कि हम भारत के मैच का बॉयकॉट करेंगे। तो अब हमारी भी इज्जत नफ्स वहां पर यकीनन मजरू ना होने पाए, कुछ इस तरह का फैसला होना चाहिए। तो देखें क्या होता है फिर। जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियल अपने हैंडल से ये ट्वीट करके, एक्स के ऊपर पोस्ट करके ये फैसला अवाम पहुंचाया कि हम मैच नहीं भारत के खिलाफ खेलेंगे, टीम ग्राउंड में नहीं उतरेगी, ये लफ्ज लिखे हुए थे। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो मुज़ाकरात हुए, इसमें शराइत की डिटेल अगर हम डिस्कस करें नाज़रीन की समझ बूझ के लिए, कि पाकिस्तान क्या चीजें टेबल पर रख रहा है कि इनको पहले मानो फिर हम मैच खेलेंगे, तो वो क्या है? देखिए, पाकिस्तान ने, जिसे कहते हैं कि बांग्लादेश के कंधे पे रख के हमने बंदूक तो चला दी। मेन तो बांग्लादेश देश है ना जो मुतासिर हो रहा है। बांग्लादेश के लिए उन्होंने कहा कि आप उनको कंपनसेट करेंगे, कोई उन पर सैंक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो खेलने नहीं आए। मादी की एग्जांपल है। पाकिस्तान ने अपने लिए क्या मांगा है, जो मेरे पास इत्तलात आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि जो $35 मिलियन हमें साल के मिलते हैं, ये कम है, इसमें बढ़ाया जाए, क्योंकि 80% हिस्सा तो भारत ले जाता है इस बेसिस पर कि जनाब हमारी जो है सारी स्पॉन्सरशिप हमारी है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया आता है। तो पाकिस्तान ने एक शर्त तो ये रखी है कि
जनाब हमारा जो आईसीसी का एनुअल फंडिंग है उसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि हमारी टीम की एक वैल्यू है। उसके अलावा पाकिस्तान ने ये भी तजवीज रखी है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो होती है 3 हो चुकी हैं, और इन तीनों टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं आए। तो उन्होंने ये शर्त रखी है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी बेशक किसी न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस हो, पाकिस्तान और भारत के मुकाबले होने चाहिए, ताकि पता चले कि कौन दुनिया का बेहतरीन आईसीसी टेस्ट प्लेइंग नेशन है। एक तो इन्होंने ये शर्त रखी है। दूसरे एक शर्त है कि स्पिरिट ऑफ द गेम को, जामी साहब, कि जिस तरह भारतीयों ने इस खेल की रूह को नुकसान पहुंचाया, जैसे उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया, फिर ट्रॉफी लेने से इनकार किया, तो कहा यह शर्त भी है कि ये जेंटलमैन्स गेम है, इस जेंटलमैन्स गेम को तबाही की तरफ ना ले जाया जाए, सियासत की नजर ना किया जाए, इस पर भी कोई आप बात करें, नजरसानी करें। तो अब देखें क्या फैसला करते हैं जय शाह साहब। अच्छा, इसमें मिर्जा साहब, ये जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की सिर्फ बात है या जो बायलैटरल दो तरफा जो सीरीज पाकिस्तान और भारत की अब तो होती नहीं है, उसका जिक्र भी है कहीं? देखिए, बायलैटरल की तजवीज तो इन्होंने दी थी, लेकिन उसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत है भारत में, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, लोगों की नब्ज पर हाथ रखते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसके खिलाफ नहीं खेलेंगे, जो जहर उगलते हैं। और बायलैटरल सीरीज जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है जामी साहब, उसके बाद से कोई सीरीज ही नहीं हुई। तो आप किस तरह से बायलैटरल सीरीज कराएंगे? अगर कराएंगे शायद ये हो सकता है किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराएं, लेकिन बायलैटरल का मतलब तो यही हुआ कि पाकिस्तान वहां जाकर खेले, भारत यहां आकर खेले, लेकिन भारत तो यहां आकर खेलने को तैयार ही नहीं है। तो ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा फिलहाल। लेकिन जय शाह की जब सदारत का दौर, चेयरमैनशिप का दौर खत्म हुआ, तो शायद कुछ हो, लेकिन संजीव गुप्ता, वो भी आईसीसी के, आपको पता है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, पूरी भारतीय लॉबी, आई डोंट थिंक सो दे विल एक्सेप्ट इट। तो मिर्जा साहब, क्या फिर ये सेफली कहा जा सकता है कि पिछले 24-48 घंटों की जो पेश बात है उसके बाद कमिंग नेक्स्ट 24 या 48 आवर्स में ये डिसीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कल पाकिस्तान का मैच है यूएसए से, और पाकिस्तान पहला मैच, जिस अंदाज से आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि लोगों की जान अटकी हुई थी, अगर फूल नगर के राना परवेज फहीम अशरफ सामने ना आते तो फिर क्या होता। आपको पता है फूल नगर का पुराना नाम भाई फेरू है, और पंजाब असेंबली के स्पीकर राणा इकबाल साहब, वो भी राणा फैमिली के, वो भी फूल नगर के हैं। तो फहीम अशरफ ने हमें रेस्क्यू किया, लेकिन अब हर दफा तो नहीं होता ना। तो अब हमें यूएसए ने जो परफॉर्मेंस दी, आपने खुद जिक्र किया, कमाल की परफॉर्मेंस दी। अगर सूर्य कुमार यादव के कैच ना ड्रॉप होता तो वो भी हार गए थे। हमारे यहाँ ओडोड ने जो कैच ड्रॉप किया वो हमारी मदद को आया, फहीम अशरफ का। लेकिन अब देखें क्या बनता है। यूएसए का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच हार जाता तो हमारी कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन यूएसए का मैच जीते और फिर उसके बाद ये फैसला हो सकता है कि 2 पॉइंट्स फोरफीट किए जाएं या नहीं किए जाएं। तो अभी देखें, मुझे लग रहा है आपने सही कहा कि 24 से 48 घंटे अहम है, और उसके बाद ही कोई फैसला होगा। जो बीसीसीआई का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वहां मसला जो हाइप उन्होंने मिर्जा साहब क्रिएट कर दी एंटी पाकिस्तान इमोशंस में और मीडिया ट्रांसमिशंस में, और गुप्ता शुप्ता को मैं देख रहा था आगे, विक्रांत वगैरह को, जो हाइप इन्होंने क्रिएट कर दी ना, अब बिल फर्ज अगर पाकिस्तान की एक शर्त भी मान ली जाती है और मैच होता है, तो दिस विल बी शेयर एम्बैरेसमेंट फॉर द इंडियन मीडिया, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अभी तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। अब बताएं, आईसीसी का वक्त जब यहाँ आया है, डिप्टी चेयरमैन आया है आईसीसी का, तो इट मींस के आईसीसी को इस मैच की अहमियत का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अहमियत का अंदाजा है, तो इसीलिए उन्होंने भेजा है ना, वरना वो कहते कि जाओ। उन्होंने 1 घंटे में, जामी साहब, पिछले इतवार को 1 फरवरी को उन्होंने 1 घंटे के बाद ही प्रेस रिलीज इशू कर दिया था। आपको याद होगा जब पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से एक्सपर आया कि हम भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करेंगे, और उसके बाद सन्नाटा रहा। क्यों सन्नाटा रहा? अगर उन्हें सैंक्शंस करने थे, उन्होंने पाकिस्तान को निकालना था तो निकाल देते। उन पे प्रेशर श्रीलंका भी डाल रहा है कि, और उन पे प्रेशर एसोसिएट ममालिक भी डाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच से जो इनकम होती है वो आईसीसी की इनकम एसोसिएट ममालिक समेत दीगर मुल्कों में तकसीम की जाती है। फिर श्रीलंका की जो टूरिज्म है कि 10,000 से ज्यादा होटल्स की जो बुकिंग कैंसिल हो गई थी, और $200 का कमरा $1,200 का मिल रहा था। फिर फ्लाइट्स का मसला था, बहुत सारी चीजें थी, टिकटें लोगों ने जो खरीदी थी वो वापस कर रहे थे, तो बड़े मसाइल थे। अब देखें, ऐसी सिचुएशन में जब आईसीसी बंद गली में आ गई है, तो अब क्या होता है ये भी हम सबको इंतजार है। मेरा साहब, ये तो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट 24-48 आवर्स में क्या होता है। लेकिन ये बताएं कि जो पाकिस्तान का ग्रुप है
वो कौन सी सूरत हाल है जो पाकिस्तान को, मैं नाज़रीन की तवज्जो के लिए या उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान को जो सूट करेगी कि पाकिस्तान बिलफर्ज फैसले पे कायम रहता है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलना, 2 पॉइंट्स देने हैं। वो नक्शा क्या होगा ग्रुप का कि जब पाकिस्तान को ये सूट करेगा, और क्या इस ग्रुप में कोई टीम ऐसी है जो हमारे जितने मैच जीत के पॉइंट्स में नेट रन रेट का प्रॉब्लम कर सकती है? देखिए, जिस तरह आपने यूएसए का जिक्र किया, जो नेदरलैंड्स खेला, नेदरलैंड्स ने तो एक T20 वर्ल्ड कप में 2 मरतबा इंग्लैंड को हराया हुआ है। इन दोनों टीमों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान यूएसए को हराता है, 2 पॉइंट्स मिलते हैं। नमीबिया के भी डेविड वीजे लाहौर कलंदर से खेल चुके हैं और नमीबिया की टीम में काफी साउथ अफ्रीकन निजात क्रिकेटर शामिल है। नमीबिया की टीम को आप आसान ना लें। तो पाकिस्तान पहले तो दोनों मैचेस जीते, एक तो यूएसए से जीतेगा तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन और बेहतर होगी। अगर भारत को फोरफीट ही करना है तो नमीबिया से भी जीते 4 पॉइंट्स होंगे पाकिस्तान के। दूसरी तरफ कहीं आपस में कोई गड़बड़ ना हो जाए, मुझे इस बात का भी खदशा है कि साजिशें होती रहती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप जहन में रखें। कहीं ये ना हो जाए कि भारत कहे ठीक है तुम हमारे साथ नहीं खेल रहे, कोई बात नहीं, हम ये काम कर सकते हैं कि दूसरी टीम को अपने साथ लेकर चले जाते हैं सुपर 8 में। तो इस पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर दो नमीबिया का भी मैच है, यूएसए के भी मैचेस है, यूएसए एक मैच खेला है, नेदरलैंड एक मैच खेला, 3-3 मैचेस इनके बाकी है, नमीबिया के 4 मैचेस बाकी हैं। तो सिचुएशन बड़ी दिलचस्प होगी और T20 में कुछ भी अपसेट हो सकता है। मिर्जा साहब, बीइंग ए क्रिकेट एक्सपर्ट, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि हम बचपन में जब ये एसोसिएट टीमें आती थी वर्ल्ड कप में, 96 से ऑनवर्ड हमने वर्ल्ड कप टीवी पे देखना शुरू किया, तो यूएई वगैरह का कोई मैच होता था तो वो रश ही नहीं होता था स्टेडियम्स में, टीवी पे भी कोई इस तरह से लोग नहीं जम के बैठते थे कि एसोसिएट टीमें हैं, मार ही देंगे। ये ऐसा क्या हुआ है? T20 की पेस है, क्रिकेट डेवलप हो चुकी है कि वर्ल्ड कप शुरू होते ही 3 मैचेस अपसेट करीब चले गए। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, पाकिस्तान नेदरलैंड का, यूएसए इंडिया का और नेपाल का, उसके साथ इंग्लैंड के साथ। और उस मैच के बाद, नेपाल वाले मैच के बाद डेल स्टेन ने ट्वीट किया हुआ है कि नेपाल मैं तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हूं, बताओ अगर कुछ चाहिए मुझसे, कोई कोचिंग चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ है? देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली सर। अच्छा, ये ऐसी वजह ये है कि देखें, टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई 1877 में, वनडे क्रिकेट शुरू हुई 1971 में, और फिर उसके बाद ये T20 क्रिकेट 2005 में शुरू हुई। तो 21 बरस में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो गया है, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में क्रिकेट लीग्स हो रही हैं, जिसकी वजह से वो पैटर्न ही बदल गया है कि जो होता था ना टेस्ट क्रिकेट का हुस्न के स्किल्स का इम्तिहान होता था, अब तो लपाड़ेबाजी है कि आपने इधर मार दिया उधर मार दिया। और चूंकि छोटे ममालिक की टीमें भी आपस में मैचेस खेलती हैं, तो वो उस प्रैक्टिस की वजह से, उस लीग की वजह से स्टैंडर्ड बढ़ता चला जा रहा है, और स्टैंडर्ड बढ़ने की वजह से जो है वो टीमें अपसेट करने की पोजीशन में आ रही है। मैं समझता हूं कि शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। मिर्जा साहब, आपको लगता है इस वर्ल्ड कप में भी अपसेट होगा? क्योंकि हालिया जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं, 2 या 3 अपसेट तो लाजमी हो रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, अपसेट की तवक्को रखें। माजी में भी हुआ है अपसेट, हम भी हारे हैं जिम्बाब्वे से, आपको याद होगा 2022 में। अपसेट होते रहते हैं, और ये T20 क्रिकेट है, और T20 क्रिकेट में पसे पर्दा भी कुछ अनासिर होते हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, तो वो भी कोई अपसेट कराने की पोजीशन में होते हैं। सही, ये बड़ी बारीक बात आप कह गए हैं। तो आप किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको बड़ी आंखें और कान खुले रखने होंगे। अच्छा, मैं इससे पहले से आपसे इजाजत लूं, ये अब PSL भी 26 मार्च शुरू हो रहा है, 2 नई टीमें, इसको कैसे देखते हैं आप? और नई टीमों के जी नई टीमों को अभी मैंने नजम सेठी साहब का एक इंटरव्यू किया था, वो तो पायनीर हैं, मतलब ये छोटा सा पौधा उन्होंने लगाया था जो अब तनावर दरख्त बनता जा रहा है। तो उनका ये कहना था कि पैसे का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब 185 करोड़ की सियालकोट ने टीम खरीदी। अब आप देखें कि बाकी लोग जो है, पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो मैच है वो अगले 24 से 48 घंटों में ये तय हो जाएगा। पाकिस्तान ने कुछ शराइत सामने रखी हैं BCCI के सामने ICC के जरिए, और उन शराइत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की उन्होंने बात की है। मिर्जा साहब, बात अधूरी रह गई है PSL वाली, जरा वो पूरी कर लें कि PSL में 2 नई टीमें, 2 अरब 15 करोड़ की तो ये मुल्तान सुल्तान वाली बोली लगी है, 2 नई टीमों के यानी शमूलियत से क्या फर्क पड़ेगा? आपने जो सवाल किया कि उन टीमों की शमूलियत से
से देखें, एक तो पीएसएल का कैनवस बड़ा हो जाएगा, 8 टीमें हो जाएंगी, मैचेस की तादाद बढ़ जाएगी, और फिर जो पैसा इन्वॉल्व हुआ है कि सियालकोट 185 करोड़ रुपए में बिकी है, फिर 175 करोड़ में हैदराबाद, अब मुल्तान सुल्तान कहीं 200 करोड़ से ऊपर न चली जाए, तो इस पैसे की इन्वॉल्वमेंट से क्रिकेट तो बेहतर होगी। और अब जो इन्होंने नया तरीका कार इख्तियार किया है कि ड्राफ्टिंग के बजाय अब ये ऑक्शन होगा प्लेयर्स का, तो मैं समझता हूं कि उम्मीद की जा रही है कि इस मरतबा पीएसएल बेहतर अंदाज से होगी, और पीएसएल और आईपीएल एक साथ शुरू हो रही है 26 मार्च से। तो देखें फिर क्या होता है। पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा कि इस पीएसएल को हम उठाकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे जो आपने मुलाहिजा की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बसंत ख़त्म हुई उसका जिक्र भी होगा, फिर 8 फरवरी को पीटीए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का एहतजाज था उसका जिक्र भी होगा, खान साहब के केसेस लगे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कहानी भी डिस्कस करनी है। 2 नामवर सियासतदान हमने ज़हमत दे रखी है, उनसे बात करेंगे, बसंत कामयाब हुई या फिर एहतजाज। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अभी स्टूडियो से मुझे लाहौर में ज्वाइन कर रखा है मुमताज़ कानूनदान सीनियर सियासतदान जनाब फैसल फरीद चॉइस साहब ने। ये लाहौर क्यों है, इसकी वजह तस्मीया अभी प्रोग्राम में आगे जाके बयान करता हूँ। और मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रखा है जनाब नासिर भट्ट साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, सेंटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप भी लाहौर पाए गए लेकिन मेरे ख्याल वापस इस्लामाबाद जा चुके हैं। ख्वाहिश तो थी कि दोनों हस्तियाँ जो जिस मकसद के लिए लाहौर आई थी उस पर बात हो सके। मुद्दा यह है कि बसंत कामयाब रही या पीटीए अपोजिशन जमातों का एहतजाज। आज जो डिटेल सामने आई हैं, 3 दिन में रिकॉर्ड 9 लाख गाड़ियाँ जो उनकी एंट्री हुई है। आप समझ सकते हैं कि 20-25 लाख लोग ज़रूर आए होंगे। रेवेन्यू जनरेट हुआ, उस हवाले से पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के जो सदर हैं अकील मलिक साहब, वो 20 अरब के आसपास बता रहे हैं। इस बीच में अफसोसनाक वाक़या भी इमाम बारगाह का पेश आया, फिर पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी। अब आज से मामूलात की नशरियात भी शुरू हो चुकी हैं। खान साहब के केसेस लगे हुए थे, उनके साहबजादे ही बाहर से आना चाह रहे हैं। तो केसेस से क्या मिलेगा और क्या अब 8 फरवरी गुजर गई तो खान साहब से मेल मुलाकातें शुरू होंगी या नहीं, ये है मामला जिस पर बात करनी है। भट्ट साहब, आपके पास आने से पहले मैं आपको और नाज़रीन को इत्तला दूं कि फैसल साहब बसंत मनाने आए हुए थे। यही नहीं बल्कि मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने खुद तस्दीक की कि वो भी बसंत मना रही थी, उन्होंने पतंग उड़ाई, गो कि उन्होंने शायद 804 लिख के मनाई। उनके साहबजादों की वीडियो वायरल पिक्चर हुई थी, तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी अकाउंट्स ने कहा कि ये पुरानी वीडियो है, लेकिन आज उन्होंने खुद तस्दीक कर दी है। जो सब क्यों है, अलीमा बीबी अगर बसंत मनाना चाह रही हैं तो एतराज़ क्या था पीटीआई को? उनके साहबजादे अगर शौकीन हैं तो बसंत तो एक कल्चरल इवेंट है, इसका क्या ताल्लुक है पीटीआई की हमारे से या मुखालफत से? मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं। आप बसंत ना मना के आपने इमरान खान साहब की रहाई के लिए जो कोशिशें कर ली हैं, देख ली हैं। भाई अलीमा बीबी जब बाहर होती हैं अडयाला के बाहर, जितने इनकलाबी है वहाँ पे उनकी फैमिली को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। आप वहाँ पे आ जाया करिए, आप आते तो आज माहौल अलग होता। गिनती के 40 बंदे होते हैं वहाँ पे, जाते जाते 12 बार रह जाते हैं। किसी ने गुड्डी उड़ा ली, उसके पीछे पड़ गए, किसी ने अपना मामला कर लिया। देखिए, मैंने तो ट्वीट भी की थी कि भाई बच्चों की जान छोड़ें, उड़ानी है उड़ा लें, नहीं उड़ानी का कुछ और कर लो। तो ये हमें बचगाना बातें हैं, ना कोई सीरियसनेस है, ना इनकी लीडरशिप में कोई सीरियसनेस है, ना वो जो अपना बाहर से शुरू हो जाते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं, पता नहीं उनको क्या है कि जी बसंत मनाना। ये भाई बसंत लाहौर का फंक्शन था, मैंने पहले दिन कहा था। हमारी एहतजाज की कॉल थी जी, एहतजाज किस तरह करना था, शटर डाउन और पहिया जाम, गुड्डी ना उड़ाने वाली तो गल ही नहीं सी। सिंपल सा मामला था। अच्छा, तो बात यह है कि एवं खामखा जज्बाती हो के ये नहीं होता कि सियासत में कोई किसी के प्यो का फंक्शन नहीं है बसंत। ये इसकी जड़ें जाती हैं बहुत पुराने अमीर खुसरो के दौर से। सारा आईने अकबरी में लिखा हुआ है, आईने अकबरी में लिखा हुआ। उसके बाद रंजीत सिंह ने इसको एग्रीकल्चर इवेंट बनाया लाहौर के हिसाब से। बसंत नाम था संस्कृत में, जो बाद में फिर बसंत बना। हाँ, और उसको जो है आगे किया। ना हम तारीख पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ते हैं। भाई लाहौर शहर में पैसा आया है, अच्छी बात है। लोग, गरीब लोगों ने, अगर अच्छी प्लानिंग होती है ना, बेहतर होती तो बसंत बहुत अच्छी हो सकती थी, क्योंकि गुड़ियाँ बड़ी महंगी हो गई, डोर बड़ी में, डिमांड सप्लाई में बैलेंस नहीं रहा। तो अगले साल वो और अच्छा हो जाएगा। ये इवेंट्स जामी साहब, मैं समझता हूँ कि किसी भी शहर की, किसी भी कल्चर की, मुआशरे की ना, ये एक रूह होते हैं। जब बसंत बंद हुई थी, आप और हम तो उम्र के 19 में, हमने तो बहुत बचपन में ये जो बसंत मनाएगी ये कुछ भी नहीं है जो पहले बसंत मनाई जाती थी, क्योंकि ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री थी। फिर पैसा आता है, गरीब भी इसमें से मुस्तफीज़ होते हैं। नासिर भट्ट साहब जैसे अमीर लोग पैसे खर्चते हैं। तो ये जो शटर डाउन हड़ताल थी,
ये कामयाब नहीं हुई फिर? नहीं, बड़ी हुई है। कहाँ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ये ਇਹਨਾਂ तो नहीं ਕੋਲੋਂ पता। है भट्ट ਉਹ ਨਾ साहब? ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ क्यों भट्ट ਉਹ साहब? ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਦਾ नहीं नहीं, मैं दस देना भट्ट साहब, तुसी अपना कल ना पढ़ो, मैं इहनूं बड़ी कामयाब हुई है, तुहानू नहीं पता लगा? कहाँ हुई है सर कामयाब? हुई है ना बस। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ जी भट्ट साहब, आपको क्या एतराज है इस सवाल के ऊपर सर? आप बताएं ना, जरा आपकी बारी भी आती है। देखें जी, फैसल चौधरी साहब ने अच्छी बात की। मैंने भी 2 दिन लाहौर में गुजारे हैं। लोरियों ने बता दिया है कि बसंत का त्यौहार सिर्फ ये लोरियों ने ही मनाना है, ठीक। और इतने अच्छे तरीके से वेल तरीके से ये मनाई गई कि मैं कहता हूँ जी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को ये क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से जो उन्होंने SOP बनाए थे उस पे अमल हुआ। हर बंदा, मैं कहता हूँ जी, किसी को ये परवाह नहीं थी कि ये किधर से है वो किधर से, हर बंदा बस इस जोशो खरोश से ये जो है ना बसंत मना रहे थे कि मैं कह रहा था कि भाई ये तो हम सब एक है, और लोरियों ने वाकई कहा कि वो एक है इस मसले पे। और इतना अच्छे तरीके से आपने बात की अलीमा बाजी की, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने भी बनाई है, भाई मेरे बच्चों ने भी बनाई है। तो अगर भट्ट साहब अगर उन्होंने या उनके बच्चों ने या कुछ दीगर हामियों ने, जो PTI के लोग हैं, कई लोगों के नाम मेरे पास हैं, मैंने खुद देखा उन्हें मुख्तलिफ छतों पे, अगर उन्होंने बसंत मनाई है तो आप ताने क्यों दे रहे हैं नून लीग वाले? बसंत का सियासी आपका कल्चर है। नहीं सुने मैंने भी देखा है PTI के लोगों ने, वो मैं कहता हूँ जी कि ये जो त्यौहार हुआ है ना, इसने साबित कर दिया है कि जब कोई खुशी का वक्त आएगा तो हम सब इकट्ठे, और ये इकट्ठे हुए। ये अब मुझे नहीं पता कि ये तो एक, मैं कहता हूँ, अच्छा मैसेज है, लेकिन आपने बात की कि वो 8 फरवरी वाला, वो तो मैं आपको बताऊं वो गुम हो चुकी है हर चीज, किसी ने जिक्र भी नहीं किया। वो PK में भी वो लोग जबरदस्ती दुकानें बंद करा रहे थे, और इतने लोगों ने जोशो खरोश से ये त्यौहार मनाया कि आपने कहा कि अब मईशत भी हमें कोई बेहतर नजर आई। एक रेडी वाले से लेके टॉप क्लास सब लोगों ने उसको एंजॉय किया, मनाया। लोगों ने देखा कि ये एक अच्छी चीज है, और इसको अगर हमने 25 साल बाद ये बहाल हुई है, ठीक है। लेकिन ये चीज कि जी ये कह रहे थे जी 8 फरवरी को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो आपके सामने है। अब इस चीज को मान लेना चाहिए कि भाई कोई अब PTI का जो वजूद है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुका है। आप PK में भी नहीं रहा है, तो आप अगर अलीमा बाजी अप्रिशिएट कर वो चॉइस साहब का एक जवाब सुन लेना, बड़ा अच्छी उनकी दलील है, एक सुन लें जी चॉइस साहब। वो खत्म हो गई PTI, तो इलेक्शन कराइए फ्री एंड फेयर, आ जाओ, एक जबरदस्त इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, इलेक्शन कमीशन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं, और देखिए, और फिर एक मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दे दें तहरीक इंसाफ को। क्या हम तो खत्म हो गए ना जी? ये भट्ट साहब ऐसे हम तो लुटपुट गए। भट्ट साहब बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने उठाया, वो कह रहे हैं कि अगर PTI खत्म हो गई है। मैं जवाब दे देता हूँ। जी मैं कह रहा हूँ चौधरी साहब ने बड़ा अहम सवाल उठाया कि अगर PTI खत्म हो चुकी है तो मीनार पाकिस्तान में या किसी और जगह पंजाब में जलसे की इजाजत दे दें। दूसरी बात वो कह रहे हैं क्या फिर मिलके नया चीफ इलेक्शन कमीशन लगाते हैं और इलेक्शन कमीशन। जी, हम दोनों की बात आप जवाब दीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी बात किया। तो आए अपोजिशन हमारे साथ बैठे, हम नया इलेक्शन कमीशन लगाते हैं, रिफॉर्म तैयार करते हैं, इलेक्शन करा लेते हैं। आपको लाहौर में जगह दी, आपने क्या किया? वो आपको उस वक्त वज़ीर आला पहुंचे ही नहीं, हालांकि वो हेलीकॉप्टर में बैठ के अपने जहाज में आ सकता था, लोग नहीं थे। ये जो एक बयानिया बनाया जाता है ना रोज नया बैठ के, अटियाला जेल ही बंदे इकट्ठे कर ले। बट सब किस जगह की बात कर रहे हैं आप? कब जगह दी गई, कब इजाजत दी गई PTI को लाहौर में? सर मैं नहीं समझ सका। लाहौर में इनको जगह दी गई, याद करा दे चौधरी साहब को। वो जब वो गंडापुर कह रहा था मैं आऊंगा तो वो पहुंचा भी नहीं, ये भी आप सुन लें, इसलिए कि उसने देखा लोग नहीं है। अब बात इस तरह की है कि PTI ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। सर ये भी एक मसला है। नहीं जगह दी है चौधरी साहब, इना करो यार, असि जगह तो दी कि जाके जलसा करो, तुहाडे कोल जलसा ही नहीं आया, लोग ही नहीं आए। चलो फिर दे दियो। वो कह रहे हैं फिर नहीं कराची क्यों होया? ओहो तो तुसी वो छोड़ देना भट्ट साहब, आप फिर दे दें इजाजत। नहीं आप खुले दिल के लोग हैं। मैं वापस अच्छा अगर सुने ऐसा हो सकता है जी, बताइए। मैं बताता हूँ ऐसा हो सकता है। और वैसे भी 8 फरवरी में आपने देख लिया, ये कुछ करने जोगे तो है नहीं। ठीक है जमहूरी तरीके अख्तियार। अच्छा ये हमने किया है ना। सही साहब
जरा होया जे ना बसंत इस तरह समझ आ जानी चाहिए सबा नू कि एक कौम हुण उधर नहीं जा रही, कौम जा रही है पाकिस्तान ठीक होए ते एंजॉय करिए। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है, ठीक चलें जी, आपकी बात भी करते हैं। चौसा देखिए, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये जब 8 फरवरी के आसपास बसंत अनाउंस हो चुकी थी, डोंट यू थिंक सो कि एहतजाज आगे या पीछे किया जा सकता था? देखिए जामी साहब, और फिर मैंने देखा चकजी साहब कहाँ थे, सलमान खान राजा साहब कहाँ थे, बैरिस्टर गौर साहब कहाँ थे, सीएम अफरीदी कहाँ थे? गुजारिश ये नहीं है, गुजारिश ये है कि पहली बात ये है कि आपको पता है कि 8 फरवरी का एहतजाज जो इलेक्शन से मुतालिक था, वो हमने गोल्डन चांस ज़ाया किया 9 फरवरी 2023 को। इस साल इलेक्शन हुआ, जब लोग चाहते, जब लोगों जो सारे कैसे गोल्डन चांस आया कि? सर उस वक़्त हमारे जो ये कुछ लोग थे ना, हामिद खान, ये हमारे उमर भाई साहब और दूसरे जो लोग थे, इन्होंने फिर मिलके फैसला किया कि हम पार्लियामेंट में बैठेंगे और एहतजाज नहीं किया। उस वक़्त एक देखें, एहतजाज की भी एक लहर बनती है, एक फरवर होता है, एक जोश खरोश होता है, वो हमने ज़ाया किया। आप समझते हैं तब अगर एहतजाज किया जाता है, असेंबली में ना जाया जाता तो कुछ ना जाया जाता, रोड पे आते, आपने इलेक्शन जीत ली थी, इतना मैसिव इलेक्शन जीता था। किसने रोका उस वक्त? आपकी जो टर्म है ना दस्तयाब की आदत, उन्होंने 26 नवंबर 2024 मैं अब आपको साल ब साल बता देता हूँ, 15 बंदे हमारे शहीद हो जाते हैं, 9 ऑन द स्पॉट होते हैं। मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा सर असम्बली से इस्तीफे दे दें, बड़ा गोल्डन चांस है, बंदे भी हमारे शहीद हो गए, हम इस पे बिल्डअप कर सकते हैं। उधर भी बैठ के नहीं कर सके। सर ये जो सियासी जंग हो या असल जंग हो, ये बहादुरी से ही जीती जाती है। अच्छा साहब, अब इसमें क्या हुआ, जस्ट आज मैं आपको इसका भी मैं आ रहा हूँ, व्हाट्सएप तुम मेरी गल्ला सुना करो, एजुकेट होवोगे। गुजारिश है साहब, आजकल आपको एजुकेट कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 8 फरवरी का आपने ऐलान किया, 8 फरवरी का ऐलान कर लिया, उसके बाद ना आपने तहरुक किया, ना आपके जो लीडर, देखें पंजाब की 2 बड़ी सीटें हैं पीटीआई में मरकजी क़यादत में, जनरल सेक्रेटरी के हल्के में आपने कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई डोर टू डोर कैंपेन, कोई जनरल सेक्रेटरी सलमान खान साहब है, लाहौर से तला तक तो इसी लाहौर से जीते हुए हैं जी। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई को, जिस दिन वो लाहौर आए थे, वो कराची चले गए थे, उनको लेके कुछ जलसा, कुछ देखे ना, आपने तहरीक जब चलानी होती है, इसी तरह इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है जो वकास है, वो भी वहाँ पे भागा हुआ है, नहीं आए। अब गुजारिश है कि कोई मेंबर, कोई आपने टिकट होल्डर, कोई आपने देखा है, आलिया हमजा ने जो कुछ हुआ है, चाहे वो 7% हुआ है, 70% हुआ है, जैसे भी हालात में उसने किया, बीबी ने अपनी टीम के साथ, बाकी सर आप मुझे बताएं केपी में क्यों नहीं हुआ? यही तो मेरा सवाल है वैसे साहब, इस वजह से नहीं हुआ ना कि आपने एक ऐलान कर दिया, 2 मुख्तलिफ जावियों पर चले गए आप, एक ने कहा स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, दूसरे ने कहा कि हमने शट डाउन करनी है। कंफ्यूजिंग तो उस वक्त हो गया जब आप एक चीज़ करते हैं। ये सियासत में फिर आपका लोग, आप हमारे लोग फटीग हैं, वोट बिल्कुल नहीं देंगे अभी भी, वो अभी भी इमरान खान साहब को वोट देंगे, उन्हीं के साथ खड़े, किसी और को वोट नहीं देते, पॉलिटिकल सपोर्ट भी उनके साथ। लेकिन दूसरी को कि बाहर निकल के मारा खान सर, कारकुनान जो है ना, वो अब चाहते हैं कि लीडर गोली खाएं, फांसी लगे, हथकड़ी लगे। ये जो रोज़ाना आके आप ये टिचन टॉर करते हैं ना, और इसमें इमरान खान साहब की जो पिछले इन्होंने 100 दिन से मुलाकात नहीं हुई, उस पर कोई, ये मैं बात करता हूँ, एक ब्रेक ले लूँ, ये भी एक ब्रेक। व्हाट्सएप मैंने आपका जवाब भी सुनना, और ये हम जाविया है कि क्या ये बसंत की वजह से एहतजाज कामयाब नहीं हो सका, या फिर जो हालिया चंद दिनों में जो इवेंट्स हुए, जिसमें सीएम साहब की पीएम से मुलाकात हो रही है, मुशीर ख़जाना की मुलाकात हो रही है वज़ीर ख़जाना से, फिर स्पीकर साहब मिल रहे हैं, और फिर अचकज़ई साहब की पीएम से मुलाकात एक्सपेक्टेड है, क्या ये वजह है कि जो एहतजाज उस तरह से भरपूर नहीं हुआ? एक ब्रेक के बाद व्हाट्सएप से जवाब डालें। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नासिर भट्ट साहब, आपकी जानिब आ रहा था, मैं फैसल साहब ने कई एक सवाल उठाए और एक सवाल मेरा भी था। फैसल साहब गोया ये कह रहे हैं कि जी जो मर्जी कर लें, वोटर अभी भी इमरान खान साहब के साथ ही है, आप इलेक्शन करवाएं, जलसा करने लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये बसंत की वजह से 8 फरवरी का इम्पैक्ट उस तरह से नहीं बना, या ये जो हफ्ते डेढ़ में मेल मुलाकातें हुई सीएम अफरीदी की, फिर एपेक्स कमेटी के इजलास पेशावर में, और फिर आपको इम्कान पैदा हो रहा है खान साहब से मुलाकात का भी, ये वजह बनी है? देखें, बात सुने, सबसे पहले बात है कि केपीके के वज़ीर आला जिसने इश्के इमरान में जान देनी थी, उसने कहा भाई मुझे मत इस तरह काम करो, वो सीधे रास्ते पे आ गया। वो पीएम साहब से मिला और उसने कहा जी हम बात भी करेंगे, हम आपके साथ बैठेंगे भी,
जो भी एक दूसरे के ताल्लुकात में बेहतरी लाएंगे, सबसे पहले ये बात। फिर ये जो ना इनका एक मसला है, ये ऐलान करते हैं ना सुबह कि जी हमने ये करना, उसके बाद ये भूल कर नया सुबह ऐलान करते हैं। 8 फरवरी इनको पता था कि हमारे लिए कोई नहीं आएगा, कोई पहिया जाम हड़ताल नहीं होगी, कोई लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे। तो वो अजय खुद सुहेल अफरीदी लाहौर बसंत बनाने आया था, पूछे वो क्या कर रहा था लाहौर कल? मुझे तो कोई ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप भट्ट साहब, ये बड़ी खबर दे रहे हैं सही कह रहा हूँ। सुहेल अफरीदी सीएम के लाहौर तशरीफ लाए हुए थे? लाहौर था। अच्छा, कब? पूछने वो आज भी ये कल 2 दिन उससे वहां गुजारे, कल भी वहां सुहेल अफरीदी और बाकी पीटीआई के लोग वहां थे। हमारा जो सेनेट का हमारा जुम्मेवार इजलास था, वो तो कई दोस्त हमारे उसने कहा यार हमने प्लानिंग बनाई है, हमने जाना है लाहौर। तो बात साहब ये जो वफ्द है, ये मेरी इत्तला के मुताबिक तो वो शायद पेशावर थे, तस्दीक करनी पड़ेगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि सीएम केपी जो हैं वो लाहौर तशरीफ लाए हुए थे वफ्द के साथ और उन्होंने बसंत बनाई। मैं ये आप उनसे पूछ लें, वो सुहेल अफरीदी साहब कल आप वो उनकी लोकेशन चेक कर लें। इन्होंने 2 मिनट बदल जाना कि मैं सीएम सुहेल अफरीदी की गल की थी, मैं तो किसी और सुहेल अफरीदी की गल की थी। नहीं भट्ट साहब, मेरे ख्याल वजीर आला तुसी भी गल सुनो, जे हलीमा खान पाजी खुद ना कहते ना कि अस्सी भी पसंद बनाई है, मेरे बच्चे नहीं बनाई है, तुसी भी नहीं मनना सी। उन्होंने कहा, जरा ये शफी जान साहब से चेक तो करें जी वहां से वो क्या कहते हैं। अच्छा जी भट्ट साहब, आप सीएम सुहेल अफरीदी की बात से चेक करें कि सुहेल अफरीदी लाहौर थे कि नहीं। चले मैं फैसल साहब से जवाब दाता दरबार हाजिरी भी दी है। अच्छा, हो सकता है आपकी बात। फैसल साहब, आपने सीएम से मिले नहीं आप? फिर आप तो 2-3 दिन से ही हैं, फवाद साहब भी यही थे, आप तो बल्कि नकदा कोका भी गा रहे थे। ये ममनुआ गाना आप गा रहे थे? मैं बिल्कुल गा रहा था। भट्ट साहब, ये ममनुआ गाना गा रहे हैं फैसल चौधरी साहब छत पे चढ़ के, तो ये ममनुआ गानों की फहरिस्त में वो गाना जो है ना। अच्छा एक और पीटीआई अपना याद सादिक साहब चरखियां लगा के गुड़ियां उड़ा रहे थे, मैं तो गाना गा रहा था, वो भी अपने लीडर के लिए थोड़ा गाया जो सबसे मशहूर है, जो इनके भट्ट साहब की बात लेकिन भट्ट साहब मैं तो दसा गल जी तुसीं कही है झूठे ते खुदा दी लानत होंदी है। सच कर रहे हैं। अच्छा बात सुन लेंगे भट्ट साहब प्लीज बात जारी रखें आप। जी अगर सच हुई तो फिर आप देखें सोशल मीडिया आजाद है ना जी। आपने किसी जगह देखा कि किसी ने 804 की तस्वीर या गुड्डे उड़ाए या कुछ किया हो? कुछ भी नहीं, सब भूल चुके थे। लोरी एक हो गए, उन्होंने कहा आज बसंत मनानी, हमें कोई परवाह नहीं कौन क्या है। तो ये एक अच्छी बात थी। ये मैं कहता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत मरियम नवाज शरीफ का एक विजन के उन्होंने जो बसंत का त्यौहार जिस तरीके से वापस लाए, जो SOP किए वो सब कायम हुए, हर चीज हुई। मिनिस्टर और बाकी सेक्रेटरी हर बंदा ड्यूटी पे था और अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे और कोई जरा सा भी ऐसी थी मैं खुद क्या हूं बसंत की कमेंटरी नहीं सुननी, कोई परवाह नहीं हो रही थी। वो ਉਹਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸੀਐਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸੁहेल अफरीदी ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨते इनको। और WhatsApp ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇ WhatsApp ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ मैं फिरका वारियत को हवा नहीं देने दूंगा आपका। नहीं आप साथ दुरुस्त है, लेकिन फिरका वारियत उनका देखना कि उन्हें जाके हाजिरी हम सर वो हाजिरी देने में क्या हर्ज है? उसका फिरके से क्या ताल्लुक है? उसका फिरके से काफी ताल्लुक है, पता तो नहीं है। मियां साहब नहीं जाते? मियां साहब जाते हैं। कब गए? मियां साहब जाते हैं, अभी रिसेंटली भी गए हैं। सागदार साहब भी जाते हैं। नहीं सागदार साहब बड़े तब उससे जाते हैं। चौधरी साहब इंतजाम तराशियों तू बाहर आ जाओ, एक्सेप्ट कर लो कि जरा सारे ने मेरा सवाल सिर्फ एक सादा सा है, वो ये कि भट्ट साहब आपने अपना फैसल फरीद चौधरी साहब को एक ममनुआ गाना गाने दिया जो सोशल मीडिया पे नशर हुआ। वो गाना ममनुआ गानों की फहरिस्त में है। व्हाट्सएप खुद ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਗਏ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ WhatsApp खुद पसंद करते हैं। देखना अगर तुसी ये गाना गाया तो दिल नाल गाया या वैसे उतू उतू गाता है? नहीं मैं उतू उतू नहीं, मैं दिल नाल भी गाया। मेरे लीडर ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, मैं तो ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। नहीं सर ममनुआ जामी साहब ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ममनुआ गाना सर, मैं ममनुआ गाना। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡੀਜੇ ਲਾਇਆ ਹੈ? देखो ना जामी साहब ने तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮਮਨੂਆ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ नहीं ये ममनुआ गाना ममनुआ नहीं हो सकता। नहीं आपने वो गाना इसलिए गाया कि चरखी नजर आई आपको? ये भी एक और इल्जाम सुन ले भट्ट साहब जरा जी। नहीं इल्जाम है क्या? ये अपना हमजा शहबाज शरीफ साहब और याद सादिक साहब
और जितने ने भी चरखियां चल रहे थे, चरखी बैन थी। मैं चरखी इसलिए बैन थी कि मोहतरमा सीएम साहिबा ने एक ट्वीट करके बताया कि सर्विलेंस कितनी अच्छी है उनकी कि एक जगह चरखी दिखाई दी, उनका बाज आए। ये नहीं, वो गरीब लोग हैं, इन्होंने की नहीं। हाँ। थाने अब में आप कह रहे हैं गरीब कि लोगों को हथकड़ी लगी हुई है। स्पीकर साहब और हमजा साहब जो हैं वो चरखी नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। बट साहब ये देखें ना, ये तो अब फिर दौरे में आ रहा है ना कि दो अहम तरीन शख्सियत चरखी देखिए। मुझे हो रहे हैं। एक सेकंड ठहरेगा, एक सेकंड व्हाट्सएप ठहरेगा। आपने अब चूंकि मुद्दा छेड़ा है, जरा खबर कर लें की बड़ी खबर है सर। यासिर हुसैन साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से, बड़े सीनियर सहाफ़ी, उनको हमने जहमत दी। यासिर साहब अभी सेंटर नासिर भट्ट साहब तशरीफ रखते हैं और फैसल फ्री चॉइस साहब हैं। तो भट्ट साहब ने बड़ी अहम खबर दी है कि सीएम सुहेल आफरीदी वफ्द के साथ लाहौर आए हुए हैं या आए थे और बसंत की किसी एक्टिविटी में भी शामिल हुए और शायद दाता दरबार भी हाजिरी दी। आप बता सकते हैं कि आफरीदी साहब पेशावर में थे या लाहौर में थे, आए या नहीं आए? नहीं, कल वज़ीर आला जो थे पेशावर में थे, बल्कि रात को उन्होंने एक गैदरिंग रखी हुई थी वज़ीर आला हाउस में, जो कल इनका 8 फरवरी के हवाले से एहतजाज और रैली थी। उसके बाद रात को, क्योंकि जुनैद अकबर भी पेशावर ही में थे और रैली की क़यादत वही कर रहे थे, तो रात को गुज़िश्ता रात जो है सीएम हाउस में एक अपने पार्टी अरकान के लिए एक खाने का एहतमाम किया गया था और वहीं पर कई अहम फैसले भी किए गए हैं। वज़ीर आला मैं तस्दीक से कह सकता हूं कि वो पेशावर ही में थे और इन तमाम सूरत हाल को वो मॉनिटर भी कर रहे थे और रात को पार्टी के एक छोटा सा इजलास भी। नहीं, मैं अर्ज करना यासिर जरा दोबारा तस्दीक करें। हो सकता है भट्ट साहब आज किधर थे? आज भट्ट साहब झूठियां काशवाणियां दे रहे हैं। भट्ट साहब मैं पूछ रहा हूँ, भट्ट साहब इजाजत मेरी सुन लो, आज किधर थे इनसे पूछ लो। मैं वही पूछता हूँ जी। ये यासिर साहब, ये नासिर भट्ट साहब आपसे मुखातिब हैं, वो पूछ रहे, हो सकता है कल नहीं आज यानी सोमवार है और आज 9 फरवरी है जब हमारा ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है सुनो टीवी पर। आज की लोकेशन भी उनकी अगर आपके पास मालूमात हो, ज़ाहिर बात है सहाफ़ियों को पता होता है सीएम की आज मसरूफियत क्या है, या फिर हो सकता है कल की बजाय भट्ट साहब जुमे की या हफ्ते की बात कर रहे हैं? जी देखिए, आज वो पेशावर ही में थे। अच्छा। और इस हवाले से पार्टी के 2 से 3 उन्होंने छोटे छोटे इजलास भी किए हैं और कल कैबिनेट सेशन भी उन्होंने बुलवा लिया है और आज उन्होंने पार्टी के अहम अरकान से कुछ एहतजाज के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से मीटिंग्स की हैं और इसके अलावा रमजान के हवाले से भी सीएम हाउस में मीटिंग की। बहुत शुक्रिया यासिर, बहुत शुक्रिया। बस इसलिए हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ यानी मुगालता होया है। मैं आज ते तस्वीरें मंगा के ਤੁਹਾਨੂੰ भेजना। नहीं भेजे, मैं तो चाहूंगा। भट्ट साहब आपकी आकाशवाणियां झूठी हैं, झूठी आकाशवाणियां झूठ बोलनी है। नहीं वैसे अगर आए भी हो तो हरज क्या है? हरज नहीं, नहीं आप हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? अगर फैसल चौधरी साहब बसंत मना सकते हैं, नहीं मैं तो ललान मना, अगर लीमा बीबी मना सकती हैं, मैं कह रहा हूं उनके साहबजादे मना सकते हैं, व्हाई कांट सोहेल अफरीदी? सीधा दलेरी से झूठ बोलने पे वो हो सकता है किसी और अफरीदी का मुगालता होने हुआ। नहीं भट्ट साहब में पीका लगना है पेशौर, फौरन माफी मांग लो, कब मुझसे गलत फहमी हुई है। नहीं, मेरा ख्याल है भट्ट साहब को आवाज भी नहीं जा रही। ऐन मुमकिन है कि किसी और शख्सियत का मुगालता कर डालने मेरे भी। लेकिन भट्ट साहब मैं मुंतज़िर रहूंगा, आप अगर कुछ तस्वीर भेज सकें तो मैं उसे प्रोग्राम में कल नशर भी करूंगा। जोड़ के नेशनल टीवी तक नहीं मारी दे, पेश करूंगा, जरूर पेश करूंगा। अगर भट्ट साहब ऐसा कुछ सबूत देते हैं, नशर करते हैं। लेकिन मेरा एक आम शहरी के तौर पर, एक सहाफ़ी के तौर पर नाज़रीन इस सिलसिले में एक ही मुकालमा, और वो ये है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब किसी बसंत के इवेंट में आए हैं तो उनको भी पूरा हक है। नहीं, उनका हक है कि जामी साहब मुझे बताएं, आप जैसा लाहौर का मन्या तन्या साफी सुहेल आफरीदी आए और आपको पता ना लगे? नहीं, पता लग जाता है। फिर मैं तो ऐसी शख्सियत को देखा है कि वो मैं आपको बताता हूँ अभी ब्रेक प्रोग्राम के बाद। बिल्कुल, और आप भी जानते हैं। नहीं मतलब मैं तो खैर इस पे ऑब्जेक्शन, बड़ी खतूत लिखने वाली शख्सियत। चलें, बहुत शुक्रिया जी नासिर भट्ट से तशरीफ लाए, फैसल साहब तशरीफ लाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।